हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कटिंग करेंगे सिंपल सूट की। बहुत सी मेरी बहनें हैं जिन्हें सिंपल सूट की कटिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि इसको कैसे कट करें। ठीक है, तो आज हम ये कॉटन का सूट लेके आए हैं। ये सूट रहेगा, ये देखिए। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे और ये सलवार सूट रहेगा। ठीक है, सलवार का क्लाइंट ने खुला फेर मांगा हुआ है, तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसका जो पूरा नाप है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी। ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा और आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारा सूट है। इसको ओपन करने से पहले इसमें जो भी टैग लगा है उसको हम कट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे और सूट को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद जो मुझे सलवार मिली है वो है प्लेन इसकी। तो इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर स्टिच लगी हुई है तो स्टिच निकाल लेंगे। सलवार को साइड में रख दिया है। अब ये हमारी कुर्ती है, तो कुर्ती का भी जो सेंटर पार्ट है वहाँ पर स्टिच लगी है, तो इसको भी अलग कर लेंगे। अब जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रंट पार्ट है उसका हम सेंटर करेंगे और सेंटर करते हुए इसका हम फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। ये नीचे हमारी लेस वाली किनारी लगी हुई है, यानी कि हल्का सा बॉर्डर है, तो ये लेस हम बाद में निकाल करके अलग से लगाएंगे। लेंथ के हिसाब से देखेंगे कि हमारी कटिंग जो है वो कैसे होगी। ठीक है, तो किसी भी कपड़े को कट करने से पहले उसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि कोई भी सिलवट ना रहे। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ही इसमें हमने नाप लगाना है। अगर हम लेंथ नीचे से लेते हैं तो हमारी जो ऊपर से एम्ब्रॉयडरी है वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे हमारी सिर्फ लेस है, तो लेस को हम बाद में भी निकाल करके लगा सकते हैं। तो ऊपर से मैंने कपड़े को बराबर कट कर लिया है। अब जो लेंथ है वो हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे। अब देखेंगे कि रेडी लेंथ हमारी यहाँ पर आ रही है, तो हम नीचे क्या करेंगे, जो 4 इंच हम फोल्ड करने के लिए लेते हैं वो भी हम ले लेंगे और इसके बाद जो बचता है उसमें हम लेस को बाद में निकाल लेंगे और यहाँ पर स्टिच करके फिर से इसे अटैच कर लेंगे। अब कपड़ा फोल्ड है तो जितना भी हमारा पल्ला है उसका आधा करेंगे, यानी कि हमारा पल्ला है 20.5, तो 10.25 हो गया उसका आधा और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, तो 20.5 का आधा हो गया 10.25, 10.25 और 11.25 और 12.25 हो गया। तो 12.25 हमने यहाँ पर इसकी विड्थ ली है पल्ले की और ऊपर से लेकर नीचे तक हमने लाइन लगा ली है और नीचे से भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने पल्ले को कट कर लेना है और लेंथ को भी कट कर लेना है। तो ये जो नीचे से मैंने कपड़ा कट किया है ये देखिए, ये इसमें हल्की सी लेस है। अब साइड से भी कट कर लेंगे और जो साइड से कपड़ा बचा है इसको हम उठा करके साइड में रखेंगे और इस पल्ले को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। अब ये बैक पार्ट है, इसको भी हम उल्टा करेंगे और इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसको प्रेस करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और इस कपड़े को हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमारा फ्रंट पार्ट हमने फोल्ड करके लिया है, यानी कि 12.25 इंच। 12.25 इंच पे कन्ने की साइड से अपनी तरफ की ओर निशान लगाएंगे और इतना कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। प्रेस करके सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब जो भी ऊपर नीचे हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे बैक पार्ट के लिए और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को रखना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो बैक नेक है वो है 7.5 इंच और फ्रंट नेक है 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शोल्डर कितना लिया है, 6.25 इंच। 6.25 इंच हमने शोल्डर लिया है और 7 इंच हमने आर्म होल लिया है। ठीक, तो यहाँ से हम ये देखिए अब 7 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब लेंथ के अकॉर्डिंग कमर हमने 14 इंच पे और हिप हमने 21 इंच पे ली है। तो ये सारा जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। अब जहाँ जहाँ हमारे निशान थे वहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हमारा जो भी बस्ट है उसका हम 1/4 लेंगे। जैसे 35 था उसमें हमने 3 इंच प्लस किया है। ठीक है, तो वो कितना हो गया है
38 इंच। तो 38 इंच का हमारा जो 1/4 आएगा वो आएगा 9.5 इंच। ठीक, तो ये नाप मैंने सारा आपको पहले स्क्रीन पर दे दिया था, आप वहाँ से भी देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने आपको डायरी भी दिखा दी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको लूज़ फिटिंग चाहिए तो आप 3 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे। अगर आपको परफेक्ट और टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 2 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे अपने फिक्स नाप में। ओके, तो इस तरह से हमने बस्ट का, वेस्ट का और हिप का तीनों निशान लगा लेने हैं, और आगे हम 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए निशानों को आपस में मिला लेंगे। कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का आंसर किया जाएगा। अब नीचे हमने जो हमारा हिप का निशान है उसे हमने पल्ले के साथ कॉर्नर जो लगता है उसके साथ मिला लेंगे। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो वो कैसे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फुल शोल्डर हमारा कितना है, 16 इंच। ठीक है, तो 16 का हाफ लेंगे तो कितना आएगा, 8 इंच। 8 पे हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद 1.5 इंच हमने अंदर की तरफ निशान लगाना है, वो लगा दिया। ऊपर से हाफ इंच हमने डाउन कर दिया आर्म होल को, फ्रंट आर्म होल को, और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। दोनों निशानों को हमने जो डाउन किया है ऊपर से हाफ इंच, वहाँ पर मिला लेंगे। अब आर्म होल की शेप देने से पहले हमारा जो अपर बस्ट है उसका निशान लगाएंगे, ताकि हमारी जो शेप है उसी से टच होती जाए। ठीक है, तो अपर बस्ट हमारी कितनी थी, 31.5 प्लस 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 इंच भी आप कर सकते हो, 2 ही इंच करोगे तो बेटर रहेगा। तो निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है, इसको इस तरह से नीचे मिलाएंगे, और अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारा कितना आया है, बस्ट 9 इंच, और हमारा जो फिक्स था वो कितना था, 35। ठीक है, ये देखिए फिक्स था हमारा 35, और यहाँ पर आया है ये 9, यानी कि 9 चौक 36। ठीक है, 1 इंच हमारा राउंड में हमारी लूजिंग आ जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आएगी। और आर्म होल की शेप हमने इस तरह से दे दी है। अब यहाँ से अंदर की तरफ एक पॉइंट अंदर की तरफ लेंगे लाइन से। ठीक है, फ्रंट वाली शेप को ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ एक पॉइंट तक। अब यहाँ से नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच नेक विड्थ रखने के बाद हमने शोल्डर को डाउन करना है, फ्रंट और बैक दोनों को। तो शोल्डर डाउन करने के बाद आर्म होल को देखेंगे कि ये हमारा कितना आया है। तो जो हमने निशान लगाया है डाउन का, उसके बाद आधा इंच छोड़ करके यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, तो वहाँ से हमने आर्म होल को इस तरह से नाप लेना है। तो 9 इंच आया है फ्रंट वाला, और 9 इंच पे ही हम इंची टेप को रखेंगे बैक पार्ट के लिए। तो ये हमारा आया है 17.25 इंच। ठीक है, 17.25 इंच आया है। तो हमारा जो आर्म होल है वो है 16.5 इंच रेडी। तो ये जो हाफ इंच हमारा बढ़ा है, इतना सा चल जाता है। जब हम सिलाई करेंगे तो ये अपने आप उतना आ जाएगा, यानी कि 2 से 3 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा होगा तो चल जाएगा, कम होगा तो शायद टाइट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आर्म होल है वो हो गया है। अब बैक पार्ट का जो हमने नेक है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी विड्थ मैंने 2.25 इंच रखी है, और लेंथ हमने 7.5 इंच रखी है। 7.5 इंच हमने इस तरह से राउंड शेप दे दी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हो गई है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, दोनों की कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करते हुए इस तरह से नीचे तक हम कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और उसकी शेप कट करेंगे। तो अब नीचे तक इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ तक हमने पल्ला लिया है। अब जहाँ पर भी हमारा कमर है, हिप है, वहाँ पर हम टक लगा लेंगे इस तरह से, और बस्ट पॉइंट के पास भी। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है। तो जो हमारा बैक पल्ले से कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है वहीं से हम पहले इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव लेंथ है 18.5 इंच, तो हमने इसमें 2 इंच प्लस किया है, तो 20.5 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। निशान लगा करके कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब कपड़े को हम इस तरह से प्रेस करके अच्छे से सेट करेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे वाला कपड़ा जहाँ पर आया है वहाँ पर हमने ऊपर निशान लगा लिया है।
अब आर्म होल चेक करेंगे तो आर्म होल हमारा 1 से 1.5 इंच कम आ रहा है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट में जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट हम बाद में लगाएंगे, आपको बताएंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले हम मोरी रखेंगे। आर्म होल की विड्थ कम से कम साइज़ के अकॉर्डिंग 9, 9.5, 10, 10.5, 11 इंच तक जाती है। तो मोरी रखने के बाद 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और स्लीव को हमने 3 इंच नीचे की तरफ डाउन किया है और आर्म होल की शेप देते हुए शेपर पट्टी से हमने निशानों को मिला लिया है। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब जो ये जॉइंट लगेगा तो इसे हम देखेंगे कि इसे हम कैसे लगाते हैं। तो ये कपड़ा कम पड़ेगा और यहाँ पर भी इसकी शेप अच्छी नहीं है। अब छोटा सा कोई और पीस देखेंगे तो ये मिला है मुझे। ये देखिए, इसका जॉइंट लगाएंगे, इसको इस तरह से बराबर रखेंगे, कन्नी को इसके ऊपर रखेंगे, जो सिलाई में जाएगा उसे हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर। तो इस तरह से जॉइंट अटैच होगा। अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो एक पार्ट उठाएंगे और जो नीचे वाला है जिसमें जॉइंट नहीं आएगा उसमें हमने फ्रंट की शेप कट कर दी है। ओके, तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो इसे इस तरह से फोल्ड करके हमने रख दिया है। तो ये हमारी फुल कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद इसका हम नाप देखेंगे। तो सलवार की लेंथ है 37 और मोरी है 7 इंच। ठीक है, तो अब जो हमारा कन्नी वाली साइड है यहाँ से हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे तक। 3 से 4 इंच निशान लगा लेंगे ताकि हमें ईजी हो कपड़ा फोल्ड करना। 14 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारी कन्नी है उसमें खिंचाव आ रहा है, यहाँ से कपड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो जहाँ पर हमारी कन्नी है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारा इजी सीधा बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नॉचेस लगा लिए हैं। अब ये हमारा बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा ऊपर तक सीधा। ये देखिए, ठीक। ये जो हमने 14 इंच का कपड़ा लिया था, निशान लगाया था, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये 7 इंच का रह गया है। तो 7 इंच हमारे पोंचे की विड्थ आती है और 7 इंच ही हम बेल्ट की विड्थ लेते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। अब हमने कपड़े को आगे से बराबर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सलवार की लेनी है लेंथ। ऊपर भी हमने कट लगा लिए हैं, बिल्कुल इसके साथ टच करते हुए, कन्ने के साथ टच करते हुए। अब 4.5 इंच हमने इंची टेप को बाहर की तरफ छोड़ा है, जो कि हमारी रेडी बेल्ट आएगी। अब 37 हमारी सलवार की लेंथ है और उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है। तो 38 पर हमने निशान लगा लिया है। अब जितनी भी हमारी मोरी है उसमें हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे और निशान लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, आसन का निशान लगाना है। तो उससे पहले हमने इसको कट कर लेना है। ये हमारी जो आगे से निकल के आएगी ये हमारी बेल्ट होगी। तो इसे हमने साइड में रख लिया है। इसके ऊपर लिख लेते हैं ये बेल्ट है। ठीक, अब नीचे भी हमने कट लगा लिया है, कन्नी के साथ टच करते हुए। कपड़े को हल्का सा फोल्ड किया है ताकि हम मैनेज कर पाएँ। अब यहाँ पर हम आसन लेंगे। तो आसन हम कितना लेंगे, ये देखिए, 4.5 ऊपर की तरफ छोड़ा है। तो 16 इंच तक हमने इसको कवर करना होता है। तो आप यहाँ पर 10, 11, 12 साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आसन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 11.5 इंच पर मार्क किया है। तो इस तरह से हमारा आसन जो है वो ठीक आ जाएगा। साइज़ के अकॉर्डिंग देख करके ही यहाँ पर लगाना है। ठीक है, बहुत हैवी साइज़ है तो आप 13 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक, 12, 13, 11.5, 10 आप साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसे लेंगे। ठीक, ऊपर हमारा सिर्फ 4.5 इंच ही बेल्ट रेडी आएगी। अब इस तरह से हमने इस निशान को नीचे मोरी के निशान से मिला लिया है और इसको हमने कट कर लिया है। अब जो दूसरी कलियां हैं 2, उनको हम कट करेंगे। और ये 2 कली वाली सलवार भी इसे कहते हैं। कलियां तो 4 ही होती हैं, लेकिन 2 कलियां जो होती हैं वो ये देखिए, जो हमने काटी अभी, वो जॉइंट है पोंचे के साथ, तो इसलिए इसको हम 2 कली वाली सलवार भी बोलते हैं।
और 4 कली वाली सलवार भी यही होती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको हम इस तरह से रखेंगे नीचे से बिल्कुल बराबर करते हुए। ये जो हमारा उरेब साइड है इसको हम बिल्कुल टच करते हुए रखेंगे और इस तरह से सलवार को ओपन करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे, नीचे से भी, क्रॉचेरी के पास से भी और ऊपर से भी। तो इतनी कटिंग हो गई है। अब ये देखिए, इसका जो फेर है वो काफ़ी खुला है, सेमी पटियाला वाला फेर आता है इसका। तो अब जो हमारा नॉर्मल कपड़ा होता है, नॉर्मल अर्ज होता है, उस पर हमने निशान लगाया है, यानी कि 20 इंच पर हमने निशान लगाया है क्रॉच का, सिर्फ आइडिया के लिए कि हमारी शेप कहाँ से आएगी नीचे राउंड वाली। तो वहाँ पर हमने जैसे मिलाते हैं, सिंपल सलवार को कट करते हैं, वैसे ही हमने इसको इंची टेप से वहाँ पर आसन का निशान लगा कर मिलाया और इसका सेंटर किया। वहाँ से हमने शेपर पट्टी से शेप दी है। अब यहाँ से हम कट करेंगे इसको, ठीक। यानी कि जो हमारा सलवार का कपड़ा होता है उसको जब हम लेंथ में फोल्ड करते हैं तो उसकी विड्थ कितनी आती है, अर्ज कितना आता है, तो उतने पे हमने मार्क लगा करके नीचे मोरी को उससे मिलाया और जो हमारा सेंटर पार्ट आया वहाँ से हमने आसन के पास तक हमने शेपर पट्टी से शेप दी है। तो इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अब ये देखिए, जब हमारा पौंचा पहनते हैं तो सलवार का पौंचा जो है वो पैरों पे गिरता है, तो यहाँ से हमने तकरीबन 1.25 से 1 इंच की तिरछी शेप देनी है सिर्फ मोरी के साइड से, यानी कि ऊपर पौंचे के साइड से। तो इस तरह से हमारी सलवार कट हो गई है। अब हमने क्या करना है, बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट हमारी, जो हमारा ये कपड़ा है आगे से निकला हुआ है, उसकी विड्थ हमारी पूरी है। अब इसकी जो लेंथ लेंगे तो जितना हमारा हिप है, यानी कि हमारी जो हिप है वो है 20.5, तो उसमें हम 4 से 5 इंच प्लस करेंगे। 4 से 5 इंच प्लस करने के बाद हम इसकी लेंथ लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और सेंटर से हम इसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट भी कट हो गई है और पूरा सूट की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, और अच्छी लगे तो इसे खूब शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टेप कुर्ती की और पैंट प्लाजो की रहेगी, तो वीडियो वही देख पाएगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।